हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ नए मैथ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक हम लोग ने वीडियो बनाए हैं, 3 वीडियो हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। आज ये चौथा वीडियो बना रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कोई एक अननोन वैल्यूज़ है। टू डिटरमाइन द अननोन वैल्यूज़, ठीक है। अब वो कभी कभी रहेगा, कहीं पर के रहेगा, कहीं पर पी रहेगा, कुछ भी एक अननोन वैल्यूज रह सकता है, ठीक है ना। कुछ भी नाम दे सकता है, फाइंड द अननोन वैल्यूज के, फाइंड द अननोन वैल्यूज पी, कुछ भी ऐसा कुछ ईडीसी कुछ भी रह सकता है। टू डिटरमाइन द अननोन वैल्यूज, इसमें कितने के तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पूछा जा सकता है उस तरह का जो है सो हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक पहला क्वेश्चन है अननोन वैल्यूज में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के for the given equation, for the given equation, ठीक है। के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज द रूट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इज द रूट, या फिर ऐसा भी लिख सकता है कि और सॉल्यूशन, है ना। इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस के का वैल्यू निकालिए फॉर द गिवन इक्वेशन व्हेन x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। जब x इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसका रूट, इसका जो है सम मेरा अननोन वैल्यू एक निकालिए। तो ये जो x है जिसका एक रूट मेरा दे दिया है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या है कि लिखेंगे, यहाँ पर क्या है कि आपका क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। सिंस x इक्वल टू 2 is the root of the equation, is the root of the equation, therefore, therefore या फिर since 2 is the root of the equation, therefore ये जो x इक्वल टू 2 जो है will satisfy the given equation। since ऐसा लिखेंगे, since 2 is the root of the equation, since लिखने में ऐसा लिखेंगे, since 2 is the root of the equation, therefore ये जो 2 है x के जगह पर पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। therefore x इक्वल टू 2 विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, विल सेटिस्फाई इट, विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4k प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू माइनस 1, 4k इज इक्वल टू माइनस 1। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/4, k इज इक्वल टू -1/4, और ये k का वैल्यू निकल गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू -a
is the root of the equation x square plus 2ax minus k equal to 0. Find the value of k. ठीक है, तो इसमें एक इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के इक्वल टू 0. तो सिंस माइनस ए इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन है ना, इज द गिवन इक्वेशन. देयरफॉर इट ऑल्सो, ये जो माइनस ए है एक्स के जगह पर पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इट विल satisfy the given equation, it will satisfy the given equation. तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, द माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए माइनस के इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0 प्लस 1a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1a स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, तो माइनस के इधर चला जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इधर आ गया तो क्या बन गया के, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया के का वैल्यू. तो इस दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या देखा कि अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया और कोई एक रूट बता दिया कि इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है, इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो कुछ भी नहीं करना है, उसका एक्स के जगह पर वो वैल्यू पुट करेंगे और अपने आप वो जो है सो के का वैल्यू फिर उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद के का वैल्यू निकल जाता है, वही आपका इक्वेशन होता है. आंसर आपका के का वैल्यू निकल गया. आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4. अगर इसका एक रूट, इस हम लोगों को मालूम है इसमें दो रूट निकलता है, तो एक रूट बता दिया इसमें 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो के का वैल्यू निकालिए एंड ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, और दूसरा रूट भी आप निकालिए. दो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया, एक तो के का भी वैल्यू भी, और हमको मालूम है कि इसमें इसका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो एक रूट 4 है तो दूसरा रूट क्या होगा. ठीक है, आइए सॉल्यूशन को देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है, सिंस x is equal to 4 is the root of the given equation, is the root of the given equation, है ना. तो therefore यहाँ पर 4 पुट करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस के इक्वल टू 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20 प्लस के इक्वल टू 0, प्लस 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0, और के इज इक्वल टू 4. ये के का वैल्यू निकल गया 4 है. ठीक है, अब दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ये दूसरा रूट है ना, तो के इक्वल टू 4 निकल गया, तो देयरफॉर अब यहाँ पर क्या है कि के की जगह यहाँ पर देयरफॉर, ठीक है, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के जो होगा वो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये हो गया आपका ये. अब हमको सम ऑफ रूट्स हमको मालूम है, सम ऑफ द रूट्स कितना है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए. तो या प्रोडक्ट ऑफ द रूट, किसी भी एक से मेरा निकल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट में
दोनों से निकाल करके दिखा देते हैं, जैसे सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी बाई ए, तो एक रूट मेरा 4 है, अल्फ़ा आपका 4 दिया हुआ है ना, और एक रूट आपको निकालना है प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी -5 डिवाइडेड बाई 1। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, 4 इधर चल गया तो बीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अदर रूट इज इक्वल टू कितना निकल गया 1 निकल गया। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया इसका। तो हम इसको दो क्वेश्चन है, के का वैल्यू भी पूछ दिया और एक रूट दिया हुआ था, दूसरा रूट हमको निकालना, तो हम सम ऑफ द रूट से भी निकाल सकते थे, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, एक आपका दे दिया 4 इंटू बीटा, सी आपका कितना था 4 था डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा तो 4/4 और ये कट के हो गया 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों से मेरा निकल गया बीटा इजकल टू 1 और यहाँ भी बीटा इजकल टू 1। तो दोनों अदर रूट कितना हो गया मेरा ये, तो दोनों तरीका से हम निकाल सकते हैं अदर रूट। ठीक है, अदर रूट इज इक्वल टू 1, ये आप दोनों से आप निकाल सकते हैं, सम ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मेरा सिखाने का मतलब था, आप मेरे राइटिंग पर इस तरफ नहीं जाइए कि इधर लिख दिए इधर लिख दीजिए, हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम ऐसा लिख दिए सम ऑफ द रूट से निकालिए, तो ये मत सोच लीजिएगा कि सिर्फ सम ऑफ द रूट से ही निकलेगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आपको इच्छा प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालिए, सम ऑफ द रूट से निकालना है तो सम ऑफ द रूट से निकालिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 2 is a root of the equation, if 2 is the root of the equation 3x square plus px minus 8 equal to 0, फाइंड p का वैल्यू निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड अदर रूट। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है सो x का वैल्यू जो 2 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका इक्वेशन है, इसी से ये इसका जो x का जो 2 रूट निकला तो उसमें से एक रूट ये 2 है। तो आइए बनाते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन है आपका, ये क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सिंस 2 इज द रूट, है ना, इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन, therefore 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0, 3 इंटू 4 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0, प्लस 12 माइनस 8 प्लस 4, तो 2 प्लस 12 माइनस 8 2p प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2p इज इक्वल टू माइनस 4, तो p इज इक्वल टू -4/2 और ये काटेंगे तो इक्वल टू -2, ये आपका p का वैल्यू ये निकल गया -2, p का वैल्यू कितना निकल गया -2 निकल गया। ठीक है, -2। अब मेरा ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, अब हमको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/a, तो इसके पहले हम इस जो है सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इक्वल टू c/a है, तो यहाँ पर देखिए कोई जन p का वैल्यू यहाँ नहीं है, मेरा यहाँ पर है, तो हमको इससे कोई मतलब भी नहीं था। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c कितना है -8/3। ठीक है, -8/3, एक रूट आपका कितना बता दिया 2 बता दिया इंटू बीटा
बराबर -8/3, ये 2 नीचे चला गया तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8/3 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 4 जा, अदर रूट कितना निकल गया, -4/3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पी का वैल्यू निकला। फिर दूसरा रूट में हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको मालूम है c/a होता है, तो c का भी वैल्यू मालूम है, a का भी वैल्यू मालूम है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, तो एक अल्फा मेरा दिया हुआ है 2 है, दूसरा बीटा निकालना है हमको, और इस तरह से मेरा दूसरा रूट निकल गया। यहाँ पर आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, if one root of the equation 4x square plus 5x plus k equal to 0 be reciprocal of another root, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका दो रूट है वो, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं और उसका एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि मान लिए जाए, फॉर एग्जाम्पल हमें समझाने का कोशिश करें कि अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, एक रूट 2 है तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा मेरा, 1/2। ठीक है, अगर 3 है तो दूसरा रूट 1/3, अगर 1/3 है एक रूट तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा, 3, भले जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, लेट 1 रूट b, अब यहाँ के दे दिया तो हम दूसरा को रूट को कुछ भी मान ले सकते हैं कि अल्फा है, एक रूट क्या है, अल्फा है, तो देयरफॉर अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 1/अल्फा, 1/अल्फा। अब हमको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो एक रूट अगर आपका अल्फा है तो दूसरा रूट कितना हो गया आपका, 1/अल्फा, और c कितना है यहाँ पर, k डिवाइडेड बाई a 4 है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि वन रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो ये और ये कट जाता है, तो इधर 1 आ गया और इधर k/4, तो देयरफॉर k बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, k इक्वल टू 4, और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह का मैथ को आप समझे होंगे। ठीक है, कि एक रूट दिया हुआ है, फाइंड द अदर रूट, उसके बारे में दिया हुआ है कि का वैल्यू मिसिंग वैल्यू हो, पी मिसिंग वैल्यू हो, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। ओके, थैंक यू।